नाम मयूरी साबळे है। मैं बाय बैकग्राउंड एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं 10वीं से लेकर अब तक इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ जुड़ी हूँ, लगभग 1 डेढ़ साल से पहले। ओके। तो क्या चैलेंजेस लेके आपने गोल्डन फिटनेस फैमिली के साथ ज्वाइन किया था? मेरे चैलेंजेस थे कि मुझे डाइजेस्टिव हेल्थ की बहुत ज़्यादा समस्या थी। उसके बाद मुझे पीसीओडी थी, एसिडिटी तो भयंकर थी और बहुत ज़्यादा थकवा मेरे अंदर था। ओके। वेट बढ़ गया था, एसिडिटी थी, पीसीओडी का चैलेंज था। ये सब चैलेंजेस कब से स्टार्ट हो गए थे आपको? ये सब तो मुझे जब मैं 9th क्लास में थी तब से मुझे थोड़े-थोड़े महसूस हो रहे थे, पर मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। पर जब मैं 10वीं में आई और मेरा 10वीं का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उस टाइम मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा इन सब चैलेंज को। ओके। तब आपको ज्यादा फेस करना पड़ा, तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे एक्चुअल में जो आज की 9th क्लास में, 10वीं क्लास में, या जैसे यंग जनरेशन में आते चलती है बेटियां, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हमें आपसे भी जानकारी मिलेगी। आपको क्या हो रहा था? बहुत सारी बेटी है हमारी जो बताती नहीं, मगर आज उनको भी वो चैलेंजेस है। यस, जब मैं 10th क्लास में थी, मतलब मैं जब से छोटी थी तब से ही मुझे डाइजेस्टिव हेल्थ का बहुत सारा चैलेंज था, क्योंकि जब से मैं छोटी थी तब से मैं जो भी खाती थी वो मेरा पचता ही नहीं था, आधे से ज्यादा तो मैं बाहर ही निकाल देती थी। तो वो बचपन से चलता आ रहा था, तो ऐसा लगा कि बचपन की बीमारी है, कुछ नहीं होता है इससे। तो फिर बाद में जब मैं बड़ी हो गई तो फिर मुझे 5वीं छठी क्लास में एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर धीरे-धीरे उससे भी नज़रअंदाज करते गए, फिर आगे चल के मेरा जब पीरियड टाइम आया तो उस टाइम मेरे हार्मोन चेंजेस की वज़ह से मेरा पूरा फेस डैमेज हो चुका था। मेरा वेट हद से ज़्यादा बढ़ने लग गया था और पीसीओडी के चैलेंज मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशान थे उसमें। मुझे नींद बहुत आती थी। उसके बाद ओवर ब्लीडिंग हो गई, ओवर पेन हो गया और बैक पेन की मुझे इतनी बड़ी दिक्कत थी कि मतलब सभी बोलते थे कि तुम ऐसा ऐसी एक समस्या बताओ, ऐसी एक दिक्कत बताओ जो तुम में नहीं है, क्योंकि तुम बोलती हो मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैं बोलती थी तो कोई मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही उतना थी कि बता-बता के मैं थक गई। पर अब दवाखाने में जा-जा के भी थक गए। ऐसा नहीं था कि फैमिली मेरी केयर नहीं करती थी, बहुत केयर करती थी, लेकिन अगर हम बस बताते ही जाते हैं, तो वो भी चिढ़ जाते हैं कि हमेशा का ही है। ओके। तो ये जो पीसीओडी का चैलेंज था और ये सब थकान आ रही थी, तो आप जो स्टडी करते थे तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी उसके साथ साथ? उसमें तो मैं पीसीओडी की वजह से मेरा बैक पेन इतना होता था कि मैं स्टडी पे आधे घंटे से भी कम वक़्त बैठ नहीं सकती थी। एक 15 मिनट बैठ गई तो मैं जगह पे ही लेट जाती और वहीं पे सो जाती थी कि पढ़ाई के नाम पे मैं नींद ले रही हूँ। ऐसा मम्मी डाँटती थी मुझे कि बस नाम पढ़ाई का कर रही है और सो रही है। और मतलब मैं इस दिन के बारे में बताऊँगी कि जब भी प्रजासत्ताक दिन होता था तो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना पड़ता था। इसी टाइम हमें स्कूल पहुँचना होता था। तो उस टाइम क्या होता था कि जो मतलब ठंड की वजह से इतनी ये होती थी, दिक्कत होती थी कि मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरा पाय फ्रैक्चर है। तो मतलब इतना उसमें पेन होता था कि मैं कभी-कभी स्कूल में ही रो देती थी। ओके। तो कैसा लगता था तुझे जब ऐसा कुछ समय आता था और आप स्कूल में रोना चालू करते, तो क्या लगता था क्या होगा आगे जाके आपका? मुझे तो मेरे फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि आगे मतलब इतने सारे समस्या मुझे बचपन में ही थी, तो आगे मेरा फ्यूचर कहाँ जाने वाला था? मेरी उम्र ही क्या थी? 16-17 साल में तो थोड़ी ना इतने सारे प्रॉब्लम्स कोई बच्ची फेस कर सकती है। और अगर वो बताती भी है तो उसे एक ठीक से वो बता नहीं पाती कि उसे एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे जितना हो सके उतना वो अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि अगर वो बड़े को बताएँगे तो वो बोलेंगे तुम्हारा हमेशा का ही है, तुम्हारी क्या उम्र है क्या? ये सब दुखने की, मतलब नया खून है, इतना नहीं होता। तुम ही सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज़ हो। या हमारे यहाँ बोलता है कि ही लई खिडकी आहे, दिवाळीचं दुखतच राहतं असं. म्हणजे हर लोग बस यही कहते थे। ऐसा नहीं कि वो कहने के बाद वो हमारा इलाज नहीं करते थे। मतलब मुझे कुछ भी हो तो इमीडिएट दवाई लेके दे देते थे। डॉक्टर ने दी थी तूने खाई नहीं, मतलब दवाई भी कितना खाए ना कोई इंसान की उसकी भी एक लिमिट होती है।
यस यस यस। पैसा सब जब चलता था, लोग बोलते थे या घर वाले बोलते थे ये तेरा हर रोज का हो गया है, तो फिर क्या सोचती थी तू? मैं सोचती थी कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना, कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में, मतलब हमेशा इतनी डिप्रेशन में जा रही थी मैं कि मैं ऊपर जाके घर पे जाके ना उसे बैठ के रात रात आधा आधा एक एक घंटा रोती थी, अकेले अकेले ही। मतलब मैं अपना पेन किसी को बता भी नहीं सकती थी, और किसी को बताओ तो वो समझ भी नहीं पाता था। मैं बच्चे थी, समझा भी नहीं पाती थी कि मुझे अक्सर असल में क्या हो रहा है। और ऐसा पेन था कि मैं बताऊं तो भी मतलब समझा सकूं तो भी कोई समझना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना मैं पेन में थी, तो हमेशा का ही चल रहा था वो बचपन से ही। तो इस वजह से कोई मुझ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था, और इस वजह से वीकनेस वगैरह तो बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। और मेरे दोनों ही भाई बहन एकदम पतले पतले थे, तो एक अंदर तो क्या कहते थे कि ये दोनों देखो तुझसे भी कमजोर है, फिर भी कुछ कहते हैं क्या, और तू इतनी हट्टी कट्टी है फिर भी हमेशा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मतलब मैं हमारे यहाँ जब गाय वगैरह थी, तो मैं झाडू मारायच्या टायमाला पण मी माझी मम्मीला कंबर दुखत होतं, दुसरं काहीतरी सांग, तर ती म्हणायची तो दरवेळेसच आहे तुला, नुसतं काम चोर झाली, तुला नुसतं बसायला लागत, म्हणजे मी सगळं मी फेस करत होती। ओके, तो काम करते बताया तो आप बताया काम मुझे नहीं ये दर्द होता है ऐसा बताया, तो भी उनको लगता था कि ये कुछ तो हर बार उसका नाटक चल रहा है ऐसा। यस। तो ये सब चैलेंजेस को लेके जब आप जा रही थी, तो फिर जब गार्डन फिटनेस फैमिली आपके लाइफ में आने के बाद कैसा इसके अंदर आपने सोचा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या हम भी यहाँ पे एक कम उम्र वाले जो एज में प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें उसमें भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा कब लगा और आपने क्यों ज्वाइन किया फिर यहाँ पे? सच बताओ तो मैं ये 3 महीने से मतलब ये सारे चैलेंज मुझे 3 महीने से बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे। पहले तो नॉर्मली था, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, पर 3 महीने इतना फेस किया मैंने, फिर भी मैंने इस मतलब वगैरह नहीं कर रही थी। और जब सभी मुझे मोटी-मोटी चिढ़ाते थे, तो भी मैं ध्यान नहीं देती थी। मतलब धीरे-धीरे पापा भी बोलने लग गए कि मतलब कोई भी काम बोलने से पहले मोटी कह के आवाज़ देते थे, फिर मुझे बोलते थे कि ये करना है। मतलब वो तब मैं बहुत चिड़चिड़ी बन गई थी कि हर कोई मुझे मोटी बोलता है। मेरी थोड़ी ना मर्जी है, भगवान ने मुझे जैसा बना के भेजा है, मैं वैसे ही तो दिखूंगी। तो इस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर बाद बाद में ना मैंने सुनना ही छोड़ दिया। वो बोलते थे मैं कर देती थी, मैं ध्यान ही नहीं देती थी। ऐसा मैंने बहुत दिन किया, पर है ना, जब दिवाली का टाइम आया और मैंने बोला कि मुझे जीन्स पैंट और जीन्स टॉप चाहिए, तो मतलब मम्मी मुझे घर में भी चुन्नी नीचे नहीं डालने दे रही थी, इतनी मेरी वेट बढ़ गया था। तो घर में भी चुन्नी नीचे नहीं डालने दे रही थी, तो तब मैं बहुत ज्यादा ये हो गई, गुस्सा आ गया कि मुझे हर बारी मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं। तो इस वजह से मैंने मतलब मैं चैलेंजेस की वजह से मैंने बहुत कम किया। मुझे जीन्स टॉप और जीन्स ड्रेस चाहिए था, इस वजह से मैंने अपना वेट कम किया है। तो जो भी लड़कियां है वो मेरे जैसी है, तो अपना ड्रेस फिक्स करो कि वो पहनना ही पहनना है, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आप कम होना स्टार्ट हो जाओगे, आप खुद करना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि मुझे ये चैलेंज 3 महीने से थे। मेरा फेस भी डैमेज था, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं बैठती थी, क्योंकि वो बोलते थे तेरा चेहरा बहुत खराब है, तू इलाज करती या नहीं इसका। फिर भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि बचपन से ही वो झेलती आ रही थी, तो मैंने सुनना ही छोड़ दिया था कि तू ऐसी है तू वैसी है। मैं बोलती थी मैं जैसी हूँ मुझे पसंद हूँ, और मैं मेरे तरह ही रहना चाहती हूँ, कि जो मुझे पसंद आए मैं वैसा ही रहूंगी। तो मैं ज्यादा देर सोना, कुछ भी खाना, ये सब चल रहा था मेरा। अब एक दिन मतलब 10वीं की छुट्टियां स्टार्ट हो गई होने से पहले ना, सभी लड़कियां जींस पैंट और जींस टॉप पहन के आई, उन्होंने फोन लाए, अपने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए। तो तब लगा कि यार काश मैं भी मेरे पास भी जींस टॉप और जींस ड्रेस होता। तो मैंने बोला कि मुझे जींस टॉप और जींस ड्रेस चाहिए। तो मम्मी बोली नहीं ऐसा नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर तब समझ आई, और उनका भी गलत नहीं था, क्योंकि वो माँ थी, वो जानती थी कि कैसा रहना चाहिए कैसा नहीं रहना चाहिए। और तबीयत की वजह से वो मुझे बोलती थी कि नहीं पहनना अच्छी बात नहीं होती वो, तो ठीक है नहीं पहनना। तो बाद में जब मैं पतली हो गई, तो खुद मुझे दिवाली के टाइम दो जींस पैंट और एक जींस टॉप दिलाया। और मम्मी अभी मायके गई थी, तो उन्होंने बिना पूछे बिना ये किए मुझे एक क्रॉप टॉप दिलाया। मतलब जब वो मुझे सूट करने लग
वो दिलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि माँ मुझे घर में भी जो नीचे नहीं डालने देती थी, वो मेरे लिए क्रॉप टॉप ला रहे, तो अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। क्या बात है! तो बहुत अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले कि आपकी जो इच्छा थी, आपके जो आपको जो पसंदीदा ड्रेस था वो पहनने के लिए मिल रहा था, अभी मिल रहा है क्योंकि आपने फैट लॉस किया है। तो ये फैट लॉस होने के साथ-साथ अभी कितना फैट लॉस हुआ है टोटली और कितना दिन लगा ये फैट लॉस होने के लिए? एक 7 से 8 केजी तक मेरा फैट लॉस हुआ है, और उसके लिए मुझे एक 2 से 3 महीने लग गए। पर अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जो मेरी ड्रेस थे, जो मेरे ड्रीम ड्रेस थे, वो मैं पहन रही हूँ। क्या बात है! ये देख सकते हैं मेरे साबळे का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, 63 केजी वेट था, नियर अबाउट 57, अभी 55 तक भी हो सकता है। ये पुराना बिफोर आफ्टर है। तो ये जो देख रहे हैं हम, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या लगता है मेरे आपको कि ये फोटो देखने के बाद अभी पुराना? अब मैं ये फोटो देखना भी नहीं चाहती और वैसा बनना भी नहीं चाहती। यस। और ये फैट लॉस के साथ-साथ और क्या बेनिफिट आपको मिले हैं? ये फैट लॉस के साथ मेरी जो एसिडिटी थी, वो मुझे 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और जो मेरा खाने का समस्या थी, मतलब मैं खाती थी वो पचता नहीं था, वो भी मुझे एक महीने में ही मुझे उसका रिजल्ट पता चल गया, क्योंकि मैं ज्यादा मीठा खाऊं तो मुझे एसिडिटी होती थी, या फिर मैं ज्यादा तीखा खाऊं तो मुझे एसिडिटी होती थी। तो मम्मी मेरे लिए स्पेशल एकदम हल्का हल्का खाना बनाती थी, कि जिस वजह से मुझे एसिडिटी ना हो। और मुझे स्किन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कि एकदम स्किन ग्लो करने लग गई है, जो दाग दाग थे वो निकल गए हैं, और जो ज्यादा पिंपल्स थे वो भी पूरे खत्म हो गए। तो इस वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्या बात है! बहुत ही अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रॉब्लम था आपका जो पीसीओडी, उसके अंदर आज क्या बेनिफिट मिला है? उसके अंदर मतलब मेरे बहुत सारे बेनिफिट मिला है। मेरा पहले तो डेट पे डेट आना स्टार्ट हो गया है, और उसमें पेन भी मुझे पता नहीं चलता। मतलब जो नॉर्मली होता है वो पेन होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। जो नॉर्मली पेन होता है मुझे, तो वो समझ आता है, मतलब ऐसे कि मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ चलो, अब मैं रिलैक्स लाइफ जी रही हूँ। क्योंकि जब मुझे पीसीओडी के चैलेंज थे, तब मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी, तो मैं क्लास में भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे उतना पेन हो रहा था, मैं बैठ नहीं सकती थी एक जगह पे इतना 7-8 घंटे। तो फिर मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था, ऐसे कि बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रही थी। मतलब उस टाइम तो हमारे टेक्निक वगैरह चल रही थी, जो मतलब बुक्स वगैरह सबमिट करने थे। तो मैं क्या करती थी, एक तो मेरे भाई के पास दे देती थी, क्योंकि सॉरी बहन के पास, कि वो सर को ले जाकर दे दे, या तो फिर मैं मेरे फ्रेंड के पास ही बुक छोड़ाती थी, कि तू भी लिख ले, और सर को हम दोनों के एक साथ ही जमा करवा देना। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्कूल में छुट्टियां लेने लग गई थी, तो वो अब मुझे पता भी नहीं चलता। मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ, वगैरह वगैरह सारी चीजों में मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जो चॅलेंज मैं फेस कर रही थी, तो वो मुझे पता है, वो कहावत ही है ना, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। तर वो मैं फेस कर रही थी, वो मुझे पता था कि सच में कितना पेन देता है वो। तो मैं मेरी सारी बहनों को यही बोलूंगी कि बस सुनने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा। और मैंने किया, क्योंकि मुझे जींस टॉप और जींस ड्रेस पहनना था, उसी लिए मैंने किया। यस। तो आप ये सब बदलाव होने का कैसा क्या किया इसके लिए आपने सच में एक्चुअल में क्या किया? एक्सरसाइज तो करते हुए आपने हमने सबने आपको देखा है, मगर उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आपने की है जिसकी वजह से इतना बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिला है? मैंने तो पहले तो यस सर एटीट्यूड रखा, जो भी मेरे कोच ने कहा मैंने वही किया। और वर्ल्ड नंबर 1 ये मैंने लिया, जिसे मैं अमृत से नीचे नहीं बोलती। और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन इसकी इसका जो स्वाद है वो मुझे बहुत पसंद है। इस स्वाद की वजह से मैं इसे हमेशा लेती हूँ, और हमेशा लेती रहूंगी। यस यस यस, क्या बात है! ये एक गिलास ने आपकी जिंदगी बदल दी। और एक तास का एक्सरसाइज तो हर रोज होता है। 1 घंटा एक्सरसाइज और एक गिलास जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है, जो सकस संतुलित आहार
हर किसी की जरूरत पूरी करता है। तो ये मयूरी बेटा के बहुत सारे चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, तो 9th क्लास से लेके, तो अभी वो कॉलेज स्टूडेंट है। तो आज वो बहुत अमेजिंग लाइफ जी रहे, और उसका जो रिजल्ट है वही बताता है कि कितना परेशान करने वाला था जो यंग जनरेशन के अंदर ये शुरुआत होती है। तो मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा सबसे पहले, और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मयूरी सोमनाथ साबळे का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग बदलाव हो सकता है। तो आज जो प्रजासत्ताक दिन है, रिपब्लिक डे है,